हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे ट्राइग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। हमारे पास तीन आइडेंटिटी है मेनली। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ओके, पहली चीज तो ये कि आपके दिमाग में ये होगा कि थीटा क्या है। तो थीटा एक ग्रीक सिंबल है। ग्रीक लेटर्स में जैसे हम इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स पढ़ते हैं, वैसे ग्रीक लैंग्वेज में एक अल्फ़ाबेट है, एक लेटर है जिसका नाम है थीटा, जिसको हम यूज़ करते हैं एंगल्स को शो करने के लिए। ठीक है, जैसे कि आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है, ये 90 डिग्री है, तो हम कह सकते हैं थीटा इज इक्वल टू 90। देन अगर ये 60 है तो हम कह सकते हैं थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। ओके, तो कंफ्यूज मत होना कि थीटा क्या है। थीटा एक बस एक लेटर है जो यूज करेंगे हम किसी एंगल को शो करने के लिए। ओके, तो हमारे पास तीन आइडेंटिटी मेन है, इनसे हम बाकी और 6 आइडेंटिटी और बना सकते हैं, 6 फॉर्मूला बना सकते हैं। ठीक है, तो वो हम बाद में देखेंगे। पहले हम देखते हैं कि इन आइडेंटिटी को कैसे, ये कहाँ से आई। ठीक है, तो हम यूज करेंगे इसके लिए पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम हमारी क्या कहती है, पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि एच स्क्वायर जो होता है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है, राइट, दोनों के सम के बराबर। तो हम क्या करते हैं कि इस फॉर्मूले में हमारे पास तीन वेरिएबल है, एच स्क्वायर, ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर। तो हम बारी बारी से इन तीनों वेरिएबल्स को से एक एक बार डिवाइड करेंगे और उसके कारण हमें ये तीनों आइडेंटिटी मिलेगी। तो चलो देखते हैं। पहले हम इसको नाम देते हैं इक्वेशन 1। ठीक है, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय एच स्क्वायर मीन्स एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में हम एच स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं। तो इसके ऊपर में हम एच स्क्वायर लिख देंगे, इसके भी नीचे हम एच स्क्वायर लिख देंगे और इसके भी नीचे हम क्या लिख देंगे, एच स्क्वायर। ठीक है, तो यू नो एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कट गया, बचेगा कितना, 1। यहाँ पे हम ए अपॉन एच में पावर को बाहर निकाल रहे हैं। ठीक है, वैसे ही हम यहाँ पर बी अपॉन एच में भी हम पावर को बाहर ले रहे हैं। ठीक है, अब आपको लोगों को फॉर्मूला पता होना चाहिए रेशियोज के लिए कि ए अपॉन एच क्या होता है। अगर आप लोगों को पता होगा तो आप कह सकते हो कि दिस इज साइन थीटा। ठीक है, ए अपॉन एच साइन थीटा होता है, लेकिन बाहर स्क्वायर है तो हम स्क्वायर लगाएंगे साइन के ऊपर। याद रखना कि स्क्वायर हमें लगाना है रेशियो के नाम पर, ना कि थीटा पर। ठीक है, और प्लस बी अपॉन एच क्या होता है, कॉस, तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर, वापस देखते हैं। हमने इस फॉर्मूले को, जो पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला है कि हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू एल्टीट्यूड स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, इसमें हमने डिवाइड किया एच स्क्वायर से। एच स्क्वायर से हमने तीनों टर्म्स को डिवाइड किया, तो एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कट गया, कितनी बार, 1 टाइम डिवाइड हो गया। हम ए अपॉन एच में स्क्वायर की पावर को बाहर निकाल रहे हैं, ब्रैकेट के बाहर, तो ये क्या हो जाएगा, ए अपॉन एच क्या होता है, साइन, और उसका स्क्वायर साइन स्क्वायर। ठीक है, वापस यहाँ पे लिख देता हूँ, साइन थीटा का स्क्वायर जो होता है वो होता है साइन स्क्वायर थीटा। इस तरह से लिखते हैं, ना कि ऐसे मत लिखना, ये बिल्कुल रॉन्ग है। ठीक है, स्क्वायर जो है वो साइन नाम के ऊपर लगेगा, ये याद है ना आपको। उसके बाद वापस दूसरी बार हम डिवाइड करते हैं कि डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय ए स्क्वायर। अब हम ए स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं, तो एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर डिवाइड हो चुका है, कितनी बार, 1 टाइम। अब हम ए अपॉन एच में, एच अपॉन ए में स्क्वायर को बाहर निकाल रहे हैं, ब्रैकेट के बाहर। सिमिलरली बी अपॉन ए में भी हम स्क्वायर को बाहर लिख रहे हैं। एच अपॉन ए क्या होगा हमारे पास, दिस इज कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और बी अपॉन ए क्या है, कॉट, तो कॉट का स्क्वायर। ठीक है, नाउ
तीसरी बार वापस हम क्या करेंगे, अब बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय बी स्क्वायर। ठीक है, तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, डिवाइड कर रहे हैं हम बी स्क्वायर से, बी स्क्वायर 1 टाइम डिवाइड हो चुका है। एच अपॉन बी क्या होगा, सेक स्क्वायर, एंड ए अपॉन बी क्या होता है, 10। ठीक है, तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1। हमारे पास तीनों आइडेंटिटी मिल चुकी है। 1 व्हाट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकेंड आइडेंटिटी हमारी क्या है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर, एंड थर्ड आइडेंटिटी हमारी है सेक स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर प्लस 1। अब यहां से हम बाकी फॉर्मूला कैसे निकाल सकते हैं, तो देखो अगर मैं इस साइन को इस इक्वल के सब लेके जाता हूं तो साइन का फॉर्मूला क्या होगा, साइन का वैल्यू, साइन जो होगा वो चेंज हो जाएगा, साइन या प्लस का ऐसे हो जाएगा तो क्या होगा, माइनस का। तो हमें क्या मिलेगा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और अगर हम साइन की बजाय कॉस को लेके जाते हैं तो हमें क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर, तो कितने फॉर्मूले हो गए यहाँ पर, 1 2 3। आगे देखते हैं, अगर मैं इस 1 को इस तरफ लेके जाता हूँ इक्वल के आगे, तो हमें कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू मिलेगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और अगर हम कॉट को इस तरफ लेके जाते हैं तो हमें क्या मिलेगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सिमिलरली यहाँ पे भी अगर हम tan को इस तरफ लेके जाते हैं तो हमें क्या मिलेगा फॉर्मूला, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और अगर हम 1 को इस तरफ लेके जाते हैं तो हमें फॉर्मूला मिलेगा 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो आप लोग इसको वापस रिवाइज कीजिए और समझिए कि किस तरह से हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करके इन 9 फॉर्मूला को डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, और इनको आपको लर्न करना है। थैंक यू।